ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा इसी पर कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, किस लेवल पर पहुंचा है, सरकार क्या मायने लेती है इस लेवल को लेकर, सरकार क्या सोचती है। वाकई में 2.5 सालों के कार्यकाल में शिक्षा में बदलाव हुआ है। कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे खोदे गए थे, क्या बीजेपी उसी को भरने का काम कर रही है या विपक्ष की तरफ से सिर्फ बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। नियम 134A के तहत जो नियम लगाए गए थे निजी स्कूलों पर, क्या उनकी पालना हो रही है या अवहेलना की जा रही है। अभिभावकों का दर्द किस कदर बना हुआ है और 2+5 जिन्होंने इस नियम का एक तरीके से लागू इस नियम को करवाया, वो किस नजर से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आप ही के पास आ रही हूँ सतवीर हुड्डा जी, क्या कहेंगे आप, जो मेहनत आपने की थी और जिस शिद्दत से गरीबों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देने के लिए आपने पहल की थी, क्या आप मानते हैं कि वो साबित हो रहा है कारगर? ऐसा देश विकास तब हो सकता है जब शिक्षित हो। बिगर शिक्षित हुए दुनिया में कोई देश नहीं जो विकसित हुआ हो। और देश शिक्षित जब होगा जब गरीब शिक्षित होगा। गरीब को शिक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाए। हालत इतनी खराब है सरकारी स्कूलों की। हरियाणा के एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता हो। सबके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और पहली सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तो क्या कमाल किया, उन्होंने तो ये कहा अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा उस टीचर को 500 एक बच्चे पर, 500 दूसरे बच्चे पर, उसको और भी खर्चा देंगे। उन्होंने तो सरकारी स्कूल की मिट्टी पीटने के लिए ऐसा किया। और फिर क्या किया, दूसरा जो गरीब बच्चों का 25% हक था उस 25 से घटाकर 10 कर दिया, 15 पर कच्ची फेर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने गरीबों के बच्चों के साथ बहुत भारी अन्याय किया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसके कमाल देखिए साहब, इन्होंने, ये बड़े होशियार लोग हैं, ये बात बड़ी बनाने आती है इनको। ये अंबेडकर के बुत तो बनाना जानते हैं लेकिन अंबेडकर की बात को नहीं लागू करना चाहता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो। सबसे पहला शिक्षित नहीं होगा तो देश विकास नहीं हो सकता। शिक्षित के लिए क्या है, पहले हमने एक रेट लगाई, अब हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। अब जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, टीचर हैं, डीसी है, एसपी है, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर ये कर दे, रेट का जवाब नहीं दे रही, 3 तारीख होगा हाई कोर्ट में, अब ये जवाब ये दे दे अब हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो एकदम देखे परिवर्तन आ जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में गरीब के बच्चे जाते हैं, कंपटीशन नहीं है, सारे कंपटीशन वाले बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में चले गए, इसलिए एक बड़ी भारी गड़बड़ का मुल्क ने एक ये भी है। अब दूसरा सुनिए मैडम, 134 के बारे में ये सरकार आई, इन्होंने क्या किया, 3 कितनी भारी रुकावटें खड़ी कर दी। अब एक लेटर जारी कर दिया 17 जनवरी को, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसमें फीस माफ नहीं होगी। ऐसा प्रावधान 134 में है। और ना ही हाईकोर्ट का जो फैसला पहले 2015 ना उसमें प्रावधान है। पर एक सुप्रीटेंडेंट ने चिट्ठी निकाल दी, स्कूल वालों से बतला के तंग कर दिया। दूसरे, चौथा साल बाद टेस्ट हुआ, बड़ी समझदार थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनीता राजन थी, उन्होंने कहा हम ध्यान लेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, लेकिन फेल किसी को नहीं करेंगे। कहने से तात्पर्य यह है, मान लीजिए एक बच्चों की स्कूल में एक क्लास में 5 बच्चों की फीस माफ होनी है। फार्म भरिए, उसमें पहले 80% वाला आएगा, फिर 70 वाला, 50 वाला, अगर सीटें खाली तो 35-40 वाला भी आएगा। लेकिन 55 फीसदी रखने का क्या मतलब हुआ, पैसे दे करके 33% वाला प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो। लेकिन गरीब का बच्चा जिसके पास अवसर ही नहीं था पढ़ने का, उसके लिए 55% फीसदी करना तो एक किस्म की रुकावट खड़ी करना, अड़चन खड़ी करना, अड़ंगा खड़ा करना। इसलिए कितनी भारी रुकावट है। तीसरी बात क्या करी, ये प्लान के तहत किया गया, प्लानिंग है। प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ हो रही है। ये चेतना जी सुन रहे हैं ना? मैडम 70 सालों के बाद हुए, चौथी पीढ़ी चल रही है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बिगड़ शिक्षा के विकसित हुआ। चीन की तरक्की का सिर्फ एक काम था, आते उनका शिक्षा सबको फ्री बराबर देंगे। और 12वीं के बाद जो उन्होंने टेक्निकल पर डाल दिया, आज हमारे से बाद आजाद हो हमारा देश हमारे से आगे निकल गया। उसका यही काम था। इसलिए हमारे साफ करना है, शिक्षा के 2 फेट खत्म करो। एक किस्म की शिक्षा करो, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, शिक्षा सबको। यही डॉक्टर अम्बेडकर का और तो स्वामी दयानंद ने भी यही कहा है। धर्मवीर जी तो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, आपने कुछ कहा था ऐसा ही कुछ कि गरीब हैं तो प्राइवेट स्कूलों में आने की क्या जरूरत है? क्या उस क्षेत्र सरकारी कोई सीट नहीं दिखाते, सीट जो वैकेंसी दिखाते, इनसे जवाब भी ले लेते हैं ना आपके सवाल, ये सवाल ही रह जाएंगे, जवाब देने के लिए बैठे हैं। जवाब, पठानिया स्कूल है, पिछले साल भी एक बच्चे दाखिला नहीं करा, उसका स्टे मिला हुआ है, फिर भी बच्चे को दाखिला नहीं करा, कंटेम्प्ट में कार्रवाई चल रही है। इन्होंने डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने सिपाही के स्कूल की मान्यता नहीं दिखी है। ऊपर वाले चंडीगढ़ वाले मिला हुए स्कूल की अब तक मान्यता नहीं हुई। मिले हुए एक भी स्कूल की हरियाणा प्रदेश में
हाई कोर्ट आ रही हूं आपके पास। एक स्कूल में मान्यता रद्द नहीं हुई, जब तक मान्यता रद्द नहीं जवाब हुई, ले तो रहे ये हैं फर्जी है, सतबीर जी। दिखावा है। हाँ। गरीब के बच्चों को आगे नहीं आने देना चाहते, ये तो बात करा नारा गरीब का काम अमीर का। कब तक देश चलेगा मैडम? चलिए, कैसे देश चलेगा? आर्य धर्मवीर जी, आप कैसे देश चलेगा? चेतना जी, मैं ये बता रहा था सर जवाब ले रही हूँ एक बार, मैं फिर आऊंगी आपके पास। हुड्डा साहब ने भी कहा, जैसा कि प्रदीप देशवाल जी ने भी कहा कि बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ मिली हुई है। बीजेपी सरकार अगर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ मिली हुई होती तो प्राइवेट स्कूल इतनी आसानी से कभी भी बीजेपी सरकार की इतनी रिस्पेक्ट ना करते जितनी वो आज इस नियम के लागू होने के बाद कर रहे हैं। मिलावट से दूर एक सवाल, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से सरकार को, गरीबी तबके को इतना मान सम्मान देते हुए, कानून का पालन करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए पूरे 134 के नियम का पालन कर रही है, नियम का पालन कर रही है, पालन कर रही है। एक सवाल मैं रोक रही हूँ आपको, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। सतबीर जी ने ये कहा कि इक्वलिटी लानी चाहिए, समानता ले आइए ताकि ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, प्राइवेट, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, सवाल सुन लीजिए आप पहले। ये इक्वलिटी लाइए, आप समानता लाइए शिक्षा के स्तर में। और सबसे बड़ा सवाल जो वहीं से निकल रहा है सतबीर जी से कि क्या सरकारी स्कूलों की दशा अगर सही होती तो गरीब के बच्चे को इस तरह लड़ना पड़ता, प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता? क्या सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं होती तो ये दिन देखना पड़ता? जवाब दीजिए। आज पिछली सरकारों के मुकाबले आज जो सरकारी अब पिछली सरकारों को छोड़िए ना, पिछली सरकारें गई, आज जो पिछली सरकार गई, सरकारी स्कूलों की पिछली सरकारों के सरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब लेना दीजिए के गड्ढे भरने के साथ साथ आगे भी विकास के सत्र में लगातार 2.5 सालों से कार्य कर रही है। और आज सरकारी स्कूलों की दशाएं इतनी सुधर चुकी है कि आज अमीर से अमीर तबके का बच्चा भी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और आज अभी सतबीर हुड्डा जी की बात का भी मैं जवाब दूंगी, सतबीर हुड्डा जी की मैं जवाब दूंगी। ये फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता ना। आप एक एक करके जवाब लेने दीजिए प्लीज। सतबीर हुड्डा जी ने कहा, बोले दीजिए कि गरीब लोगों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जाए। एक गरीब लोगों के बच्चे का कि अगर 50% नंबर आते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहा है। आप तो जवाब दे ही नहीं रही है। और अगर मेरा सवाल ये था, एक अमीर बच्चे के सवाल ये नहीं था मैडम, सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सरकारी स्कूलों की दशा अगर ठीक होती तो प्राइवेट स्कूलों का रुख करना ही नहीं पड़ता ना। मैं उस बात का भी जवाब दे रही हूँ ना। यही जवाब छोटा सा, फिर मैं बाकी मेरे पैनल मेंबर्स के पास जाऊंगा। सरकारी स्कूलों की दशा इतनी सुधर चुकी है, आज अमीर लोगों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने को तैयार हो रहे हैं। देशवाल जी, मैं देशवाल साहब, दशा सुधर गई है, मिल गया जवाब। मैं जवाब मिल गया चेतना जी की नैलो नेता जवाब मिल गया देशवाल जी। तो यहाँ पर शिक्षा के स्तर पर बोलने का औचित्य ही नहीं बनता। जिन्होंने शिक्षा के स्तर में इतना घोटाला किया है कि जो बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई, राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आप छीटाकसी मत करिए। हाँ सुन लीजिए देशवाल जी, ये बहुत ही गंभीर, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा, एक सेकंड सतबीर जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे राजनीतिक चर्चा करने की बजाय सकारात्मक चर्चा हो तो बेहतर है। और मैं बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, कोई कानून बनाया जाता, संविधान से ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। कानून बनाया गया था प्रदेश की जनता को, प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए। अगर आप उस कानून को गलत मानते हैं तो सरकार न्यायालय में जाए। और आज इस डिबेट में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बैठे प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठे हों। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता का समर्थन करना प्राइवेट स्कूल संचालक द्वारा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये लोग मिले हुए हैं। कमीशन के चक्कर में ये लोग गरीब व्यक्ति और गरीब छात्रों के अधिकारों का के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। पढ़ने का अधिकार प्रत्येक परिवार के सदस्य का है, चाहे वो गरीब का बच्चा चाहे वो अमीर का बच्चा है। मेरे एक साथ मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं जब सरकारी स्कूलों में। उनसे पूछना चाहता हूं, जब वहां पर सरकारी स्कूल है तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप वहां क्यों प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं? आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है, वहां खोलेंगे जहां आपको बेहतर समझेगा, तो बच्चा वहां पढ़ेगा जहां वो बेहतर समझेगा। अगर आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं बेहतर शिक्षा दी जाएगी, सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षक हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सरकारी स्कूलों से बेहतर आपके पास शिक्षक नहीं है? आप इस बात को बताइए। आपकी बात का मैं जवाब चाहता हूं, क्या आपके पास सरकारी स्कूलों से कमजोर शिक्षक हैं?
और अगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप इस देश के कानून और प्रदेश की जो न्याय प्रणाली से ऊपर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसमें कहा गया था, एक ऐतिहासिक निर्णय था कि सरकारी कर्मचारी, राजनेता व अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। परंतु उस निर्णय को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर जो धनाढ्य लोग हैं, उन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते। चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि दो वर्ग हैं, एक कमेरा वर्ग है, एक लुटेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग को न पढ़ने दिया जा रहा है, जो मेहनत मजदूरी करके जो लोग कमाते हैं उनके, अगर हम डीसी रेट की बात करें, मजदूरी की बात करें, मनरेगा की देख लीजिए, अन्य कोई उनकी दिहाड़ी का रेट देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस उससे कई गुना है। अगर हम किताबों की बात करते हैं तो मैं प्राइवेट स्कूल संचालक और बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, 20 पृष्ठ की एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपए कैसे हो सकता है? ये तो आप इनसे पूछिए, धर्मवीर जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, 20 जवाब देंगे 20 पृष्ठ की एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपए कैसे हो सकता है? एनसीईआरटी की किताब का 50 से 60 रुपए, तो प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें और मैं प्राइवेट स्कूल संचालक को एक अंतिम बात में कहना चाहता हूँ, एक अंतिम बात मैं अपनी कहना चाहता हूँ, मैं आ रही हूँ आप के पास। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है। शिक्षा एक सेवा थी, आपको मान्यता दी गई थी उस समय। ये आपने रिटर्न में ताकि ये सेवा का माध्यम है, न कि व्यापार का और बाजारीकरण का माध्यम है। आप लोग सेवा भाव से काम करें, जी आपके पास बाजारीकरण, आपके पास आऊंगे। देखो ऐसा है, अगर सरकार शिक्षा के मामले में गंभीर है, गुणात्मक शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराना चाहती है ताकि देश का, प्रदेश का भविष्य बड़ी अच्छी शिक्षा देगी, तो सरकार को चाहिए कि अभी जहाँ बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है उसको नहीं बनाए, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क दिए जाए बच्चों को, और वहां जहां अध्यापक नहीं है अध्यापकों की भर्ती करो। अभी 3 साल के करीब इनको होने को आगे एक भी अध्यापक इन्होंने भर्ती नहीं किया, एक भी अध्यापक भर्ती नहीं किया। हम कहते हैं कि भाई देव शिक्षा, गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है प्रदेश के अंदर, वो लागू होना चाहिए। गरीब के बच्चे का एक में पढ़ सकूं, अमीर के बच्चे का भी उतना एक में पढ़ूं, दोनों का बराबर का हक है, दोनों के नागरिक है हमारे यहाँ प्रदेश के। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा उठे। बिल्कुल, कैसे ऊंचा उठे। यामिन जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये चर्चा आप सुन रहे हैं लगातार कि किस अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ पे पहलुओं पर चर्चा हो रही है। बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस और इनेलो हमारे नेता कुछ और कह रहे हैं, निजी स्कूल संचालकों के भी वक्तव्य आपने सुने और हमारे सतवीर जी के भी सुने। आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ ये तो सब राजनीति मामला हो गया। सबसे बड़ा झूठ तो यार मैं कोर्ट के आदेश ले रहा हूँ और फिर भी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? कहाँ जाऊंगा? एडमिशन के आदेश हो चुके कोर्ट के आदेश में कोर्ट के आदेश लिए बैठे हैं। मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद भी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मैडम मैं एक बहुत जनरल वो बताना चाहूंगा। हर कोई इस बात से सहमत भी होगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ जी। कुछ पेरेंट्स जानबूझ के, भाई जहां लंबी लाइन है आप वहां क्यों लाइन लग रहे हो? ऐसे और भी प्राइवेट स्कूल हैं जहां पे लंबी लाइन नहीं है। कोई जवाब नहीं है जी, लंबी लाइन है ही नहीं। पठानिया मजाक उड़ाने वाली बात करें, इसको ये नहीं पता देखो ये धर्मेंद्र जी, चलो सर जितनी इसका एक समाधान है। और भी तो स्कूल है, एक ही स्कूल आपको पता ही नहीं कैसे आप लोग सुन लीजिए पहले, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं क्या फायदा है चर्चा का, बताइए? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है जब आप लोगों का मैसेज नहीं कोई भी लंबी लाइन नहीं है। एक सेकंड आप बोलिए जी। अरे सुन लीजिए, मुझे पठानिया स्कूल अलॉट करा गया। आवाज म्यूट कर दीजिए सभी की। मैं चाहूंगी कि सभी की आवाज म्यूट कर दी जाए। पठानिया स्कूल मैंने अपनी मर्जी से कोई लिया है मैडम। आप सुन लीजिए सतवीर जी, मैंने अपनी मर्जी से चॉइस कोई है मेरी वो। अरे धर्मवीर जी एक सेकंड सुन लीजिए आप, प्लीज आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारे सब साथ में बोल रहे हैं। एक सेकंड एक करके बोलने दीजिए यार, आप बोलिए पहले। बार बार ये कह रहे हैं कि पठानिया स्कूल के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? पठानिया स्कूल मुझे अलॉट हुआ है, मैं उसके पीछे क्यों पढ़ता? दूसरे में करा दो मेरे का। ये ब्लॉक लेवल कमेटी अलॉट करती है, खुद नहीं जाते, ना लाइन बढ़ाते, इनको भी करती है उधर को
ये अप्लाई करते हैं। ब्लॉक लेवल कमेटी 6 आदमी होगी, वो टेस्ट के बाद अलॉट करती है स्कूल, तेरे को ये, तेरे को ये उनकी मर्जी है, इसकी मर्जी नहीं। बहुत से स्कूल बच्चे ऐसे जो स्कूल को चाहते भी नहीं, लेकिन अलॉट हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको दिए भी नहीं पता लाइन है, इनको ज्ञान ही नहीं है, अंदर जानना चाहते। असलियत ये है, ये जो स्कूल है इनका मिशन पैसे बनाना है, इनका मिशन एजुकेशन देना नहीं है। जब तक देश में स्कूल का मिशन एजुकेशन नहीं होगा, देश में गरीब का बच्चा पिसता रहेगा। और 70 साल में जो देश बदलना चाहिए था, पहले 20 सालों में बदल जाना चाहिए देश, वो नहीं बदल पाया। सिर्फ इनके लोगों की वजह से ये पैसे बढ़ाते, कपड़े में ये पैसे बढ़ाते, जूते में ये कपड़े बढ़ाते, किताबों में ये बढ़ाते। क्या इलाज होगा इसका? छोटी सी बात है, जब बच्चा 134 के तहत एडमिशन के लिए जाता है, उसके लिए डीओ ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में टेस्ट होता है उस बच्चे का। बच्चा टेस्ट में जब अच्छे नंबर लेता है, उसके बाद वो स्कूल अलॉट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा होशियार है, उसके पास साधन नहीं, एक सुनो मेरी बात, उसके पास साधन नहीं, पड़े गरीब का बच्चा है, बच्चा होशियार है, तभी तो जो 134 के तहत आएगा ना। वो तो उन्होंने साबित कर दिया ना सर जी, सुनो मेरी बात, वो तो बता दिया उन्होंने। मैं एक दूसरा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मान लिया कि प्राइवेट स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, 10% में 50 बच्चे हुए। अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला है, वैसे भी धर्म का काम करते, समाज का काम करते, उसको प्राइवेट स्कूल को ये मानना चाहिए भाई हमने 50 बच्चों को पढ़ाना है, इनकी जिंदगी बन जाएगी। और वो होशियार बच्चे हैं, अगर वो बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, तो स्कूल का नाम भी तो रोशन हुआ ना। ये मानना चाहिए प्राइवेट स्कूल, सोचना चाहिए इस बात को। ये तो फर्क नहीं पड़ता अगर 50 बच्चे पढ़ा देंगे, बच्चा आगे निकलता स्कूल का नाम भी होता है। ये थोड़ा सोच कॉर्नर रख के प्राइवेट स्कूल वाले सोचना चाहिए इस बात के लिए, थोड़ा गौर करना चाहिए इसमें। तो लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगर 500 बच्चे 50 बच्चे, 20 बच्चों पर 2 बच्चे तो बैठा रहे, 20 बच्चों पर 2 बच्चे भी फ्री पढ़ाने चाहते। अब तो सरकार ने इनको पैसे ही भेज दिए, डीओ के पैसे आए हुए हैं, ये रियम्बर्स भी कर रहे हैं। इनको अगर ये शिकायत है रियम्बर्स के बाद हाईकोर्ट में रिट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ये जानबूझ के होल्डिंग पावर सतवीर जी के बच्चों के साथ जाति कर रहे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता ही धन बढ़ाना है। ये होल्डिंग पावर किसके हाथ में रहती है? ये होल्डिंग पावर किसके हाथ में रहती है? सरकार के हाथ में रहती है। अगर निजी स्कूल कुछ मनमानी कर रहे हैं या उस गाइडलाइन से बाहर काम कर रहे हैं, सरकार का दायित्व बनता है ना कि वो उनको लाइन पे लेकर आए। अब सरकार ही अगर ढीली नजर आएगी तो लाइन में आना तो बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं जाएगा। अब 20 तारीख से वैकेंसी भेजनी थी, वैकेंसी गलत भेजनी। आज तक ना बीओ स्कूलों में जाता, ना इंस्पेक्टर जाके क्लास में देखे कितने बच्चे, भाई इसका 10% का बच्चे, यानी पठानिया स्कूल में सीट नहीं दिखाते। पिछले साल भी 0 दिखा दी और एक बच्चे को दाखिल नहीं कर रखा था। ऐसे ऐसे स्कूल है जो झूठ बोलते हैं और बैंक में कोई कार्रवाई नहीं करता। हम रोज रो के और ये माँ बाप रो रो के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, उन्हीं से जवाब लेते हैं। धर्मवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल से एडमिशन देते हैं। दूसरी बात, किसी वजह से किसी बच्चे का किसी एक स्कूल में नंबर नहीं पढ़ पा रहा है, तो मैं भी अभिभावक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी तो प्राइवेट स्कूल है, एक ही स्कूल के पीछे वो क्यों पढ़ रहे हैं? धर्मवीर जी, दूसरे स्कूल में से लेकर एंड तक आप दूसरे स्कूल जहाँ पे सीटें खाली पड़ी हैं, स्कूल संचालक इंतजार करते हैं। बस आप मेरे स्कूल में आइए, मैं आपको श्योर करवाता हूँ, आपके बच्चों को हमारे ये तो डीओ का काम था। अगर वो नहीं ले रहे ना तो डीओ ना करे। ये आप अगर एक स्कूल में आप कोर्ट में गए हैं, आपने इतनी कोर्ट में नहीं, बाद में पहुंचा हूँ। ये आपको जो और वकील हमारे मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। ये मैडम मैंने सीएम विंडो पे मैं शिकायत डाल चुका, डीओ के यहाँ मैं पहुंच चुका, आप डीसी के यहाँ मैं पहुंच चुका, हर जगह बोलने दीजिए। स्कूल वाले की एडमिशन का सिस्टम क्या है? इसके हाथ में नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में। चलिए, मेरे पास समय नहीं है। के हाथ नहीं है, समय का बेचारे को इन्होंने तो पैसे ठगड़े कानून का जानने की कोशिश नहीं की। ये अप्लाई करेंगे, 134 की तारीख आखिरी है, 10 तक अप्लाई करेंगे, टेस्ट उसके बाद टेस्ट होगा, फिर लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो बच्चा स्कूल मिलेगा वही मिलेगा। इसकी मर्जी है, दूसरे स्कूल में नहीं जा सकता, ना तुम किसी को लेते हो। ये तो बड़ी मुश्किल से वो जिस स्कूल में लिस्ट नंबर पड़ता है ना, वे भी जालिम नहीं लेते। दूसरे स्कूलों ने जैसे सरकार ने मांगा है वैसे अपनी वैकेंसी सभी स्कूलों ने शो कर रखी है। रोक दिखाइए, साइज कब दिखाइए? हाईकोर्ट से इंक्वायरी होगी, जब पता लगे कितने स्कूल टूटे हैं। प्रॉपर शो कर रखी है। मैं तो ये बात मैं चैनल के माध्यम से आपने दिखाई, हमने दिखा रखी है, आप चेक करो। क्या स्कूल का नाम है स्कूल का? अभी निकालो मैं लिस्ट अपनी। आप लिस्ट निकालो, एक भी बाद में लिस्ट निकालना, आप आगे देखना। हम किसी को मना नहीं करते। मैं सिर्फ ये, मैं चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा ना बना के
एक जगह मान लो कोई प्रॉब्लम मुद्दा ये देश है, स्कूल देश और के भी हैं, विकास आप का दूसरे रास्ता है, स्कूल में इससे आए। बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। धर्मवीर जी, जैसे कोर्ट में एक गए बात हैं, मैं यहाँ पे इतने- बोलना चाहूंगी, आप लोग सारे बोल लिए, एक बात सुनिए मेरी अमली, चलो, आप कोर्ट एक में सेकंड। गए, बताओ आगे। आप ये कह रहे हैं कि एक आध मुद्दा हो सकता है, एक आध खबरें हो सकती हैं या मामले देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूं कि 2016 में सिर्फ 3% ही एडमिशंस हो पाए हैं, उसका जवाब है आपके पास? एक आध मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, पूरे प्रदेश की बात कर रही हूं मैं, उसका जवाब है आपके पास? एक आध स्कूल ऐसे एक आध होंगे स्कूल में कैसे 3% हो जहाँ पे सकता कोई इस है? तरह दिक्कत आई है। बताइए। अदरवाइज स्कूल्स मना नहीं कर रहे हैं, जो लिस्टेड स्कूल्स के पास जाते हैं, जो अभिभावक आते हैं, उनको एडमिशन दिया जाता है। हाँ हम मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, असलियत और नीतू जी, बात एक सेकंड। करने में कितना बोलने फर्क दीजिए, है सतवीर हमें जी। पता है। हाँ, सतवीर जी। 3% में भी ये लोग फर्जी दाखिले दिखाते हैं, अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को गरीबी रेखा में दिखा के, उनके गरीबी के तहत दाखिले दिखाकर वो 3% का आंकड़ा पहुंचा है। अगर उनकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो गाज गिरना ये तय जो है। फर्जी करे के इसलिए पैसे ले नहीं भारतीय जाते। जनता कोई पार्टी सेकंड की कैसे सरकार- आता है, आवेदन करना कोई चाहिए। सेकंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े। अगर सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील हो और सकारात्मक कार्रवाई करे तो मैं मानकर चलता हूं कि ये जो कानून बना गया है, इस कानून को लागू करने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। परंतु सरकार और प्राइवेट स्कूल मिले हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमीशन दिया जाता है, इसलिए वो मिली भगत करके इस तरह के प्रोपगंडे रच रहे सभी हैं। कोचिंग सेंटर जितने शहर के अंदर है ना, सभी के बच्चों की सेटिंग कुछ कहना चाह रही है मैडम, काफी देर के बाद? चेतना जी, हाँ बोल रखिए। सरकार याद रखिए। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के विकास के बारे में सोच रही है, किसी भी तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण नहीं किया जाएगा। 4 पॉइंट रखूंगी, 4 पॉइंट, समय नहीं है चेतना जी, मैं पहले अपनी बात 4 नहीं 4 पॉइंट रखूंगी, मेरे पास समय नहीं है, आप उन 4 पॉइंट्स का मुझे जवाब दीजिएगा। उसके खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए 4 पॉइंट चेतना जी, बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रही है आप। 4 पॉइंट सतवीर जी, एक सेकेंड। शिक्षा का लेवल कहां पहुंचा है? नकल कितना रोक पाई है बीजेपी? 134 ए के तहत कितने दाखिले आप दिला पाए हैं अभी तक? और फीस को लेकर क्या स्ट्रक्चर है आपका? चारों का जवाब बिल्कुल शॉर्ट में दीजिएगा। शिक्षा का स्तर एक साल के अंदर, हाँ, शिक्षा का स्तर पिछले लेवल को उठा के और अब के लेवल को हम देखते हैं तो एक गरीब लेवल का बच्चा कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर के पद तक जा रहा है, तो वो शिक्षा के लेवल में सुधार पर ही मैं सभी के पास आऊंगी ना, आप उनको जवाब तो देने दीजिए, बोलिए। शिक्षा के लेवल पर के सुधार पर ही वो चीज मौजूद है। 134 ए कितनी नकल रोक, शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे क्विकली जवाब, कितने नकल रोक पाई है सरकार? पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नकल के विरोध में है। हाँ। जहां भी सरकार को नकल का कोई भी ऐसा एरिया पता चलता है, कितने वहां दाखिले दिला पाई है? सरकार 134 ए के तहत पूरी तरह से दाखिले दिलाने के तैयार है, दाखिले दिलाने के लिए तैयार है। मैडम मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। सरकार प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के ऊपर और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर रोक लगाने के लिए सख्ती से तैयार है, अपनी कमर कसे हुए है। जहां भी किसी भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ या उनके संचालकों के खिलाफ किसी भी अभिभावक की कोई कंप्लेंट आती है, कोई भी कार्रवाई की इच्छा की जाती है, तो सरकार पूरी तरह से कानून के दायरे में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार कभी एक सेकंड स्तर पर कभी भी प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी कभी भी नहीं करने दी जाएगी। तो फिर क्यों मनमानी कर रहे हैं? वो फीस सरकार स्ट्रक्चर सरकार रोक रही है ना, सरकार रोक रही है, ये सरकार रोक रही है। आपने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का भी बयान सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि पर्चियां पहले तो लीक हो जाती थी, अब पेपर लीक होने बंद हो गए। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार ना, किसी से छुपी नहीं, बोर्ड एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, 1-2 पेपर बचे हुए हैं, अभी भी शायद नकल हो जाए प्रदेश में, क्योंकि हालत बहुत खराब है। समय का बहुत अभाव है मेरे पास। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, पहला जवाब देंगे पॉलिटिकल जो विपक्ष में बैठते हैं, आपसे एक शॉर्ट में जवाब। विपक्षी पार्टी होने के नाते इनेलो का काम होता है कि प्रदेश में जितने भी बड़े मुद्दे हैं उनको लाके। सर एक सेकंड, सतबीर जी एक सेकंड, मैं आपके पास भी आऊंगी, एक सेकंड, मैं आपसे भी जवाब लूंगी। तो उस मुद्दे को, हर प्रदेश के बड़े मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए इनेलो की तरफ से आवाज उठाई जाती है, कांग्रेस भी पीछे पीछे चलती है। शिक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से किया गया। क्या? तो क्यों नहीं किया गया? क्या? क्वालिटी एजुकेशन की बात की, हमारी जो छात्र इकाई कितने प्रदर्शन कितने लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हमारी छात्र इकाई इंसो ने शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को समय समय पर ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी किए हैं। यहाँ तक कि हमने
कोर्ट में एक रिट की भी तैयारी कर रखी है, जो तैयारी कर सेक्शन रखी है। 134 चलिए, एक तैयारी में है दाखिले नहीं हो इन्हें रही। तो चलिए मिल गया जवाब मुझे। आप जैन जी बिल्कुल शॉर्ट में जवाब, समय नहीं है मेरे पास। सरकार का बिल्कुल भी जो है शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरे आपकी तरफ से पूछ रही हूँ, आप सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस रहने दीजिए। पार्टी सतवीर जी बिल्कुल- समय नहीं है। जैन जी प्लीज माफ मेरी कीजिए बात- मुझे। सतवीर जी आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप? ऐसा शॉर्ट मैडम में जवाब दीजिए। आप दया करो, ये गरीब बच्चों पे सारी हाँ। पार्टी वाले ये भी है, वकील है। हाँ। ऐसा है, ये 4 समस्याएं तो दूर कर दो, हाँ। गरीबों का भला हो जाएगा। नंबर 1 तो जो 17 जनवरी का जो लेटर था उसको भी ड्रॉ कर लो। हाँ। हर स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसमें भी उसकी फीस माफ हो। दूसरा जो 55% है बच्चा फेल ना हो, मेरिट बने। नंबर 3 वैकेंसी पूरी दिखाई जाए, जो वैकेंसी स्कूल नहीं दिखाई उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और नंबर 4 ये जो फीस बढ़ी है, इसमें 158 के तहत फार्म 6 भरना होता है। जिस स्कूल में फार्म 6 नहीं भरा उसकी फीस ना बढ़नी जाए, और जिन्होंने 6 भर दिया तो डीओ स्क्रूटनी करे, अब फीस ठीक भरिए। जस्टिफाई वर्ड लिखा है उसमें 158 में, जस्टिफाई करे स्कूल, अब मैंने फीस बढ़ाई। लेकिन चारों बातों पर गरीब बेचारा दुखी है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं कल उम्मीद मुख्यमंत्री करेंगे जी से मिलेंगे, कुछ सरकार इस भगवान करे मसले पर उनका जागे भला हो जाए, तो और कोशिश कर रहे हैं। ठोस पहल करे। नहीं समय का तो अभाव हाई कोर्ट में है। सतवीर जी मुझे कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या बढ़ा है या बढ़ेगा, विकसित देशों में क्या इसी तरीके से हमारा देश शामिल होगा, जो कोशिश की जा रही है क्या वो कारगर साबित होगी? क्या सरकार प्रदेश में सरकारी स्कूलों की दशा सुधरेगी या फिर निजी स्कूल संचालकों की इसी तरीके से मनमानी देखने को मिलेगी? सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।